गुड आफ्टरनून फ्रेंड, आप मेरा चैनल देख रहे हैं मोहन सा लेक्चर 02। देखिए फ्रेंड, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के वो सम कराए जाएंगे जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे पूछ लिए गए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चूंकि ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है इसलिए बिल्कुल बेसिक से करेंगे। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा बेसिक समझ लीजिए। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है पहले ये समझिए। कहीं ना कहीं आपने मैथ्स में देखिए ये जो है स्टेटमेंट आपने कभी ना कभी देखी ही होगी कि भाई एक्स स्क्वेयर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये मैथ्स में कहीं ना कहीं आपने अभी तक देख देख चुके होंगे। देखिए एक्स स्क्वेयर तो लेफ्ट में ही रखिए, ये प्लस का वन है, राइट में माइनस का वन हो जाएगा। और लेफ्ट में जो ये स्क्वेयर है ये राइट में जाके स्क्वेयर रूट बन जाता है। ठीक है, पूरे मैथ के अंदर यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वेयर रूट माइनस वन आ गई। देखिए स्क्वेयर रूट के अंदर माइनस है, पूरे मैथ के अंदर आपको कभी भी स्क्वेयर रूट के अंदर माइनस नहीं मिलेगा। अगर स्क्वेयर रूट के अंदर माइनस मिलेगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो ये स्क्वेयर रूट के अंदर माइनस है ना, इसका नाम दे दिया है ओएटा। यानी कि कहीं भी स्क्वेयर रूट के अंदर आपको माइनस दिखे, यानी कि सेपरेट दिखे, ऐसा ना हो कि ऐसे दिखे 3 माइनस वन, आप देखो कि भाई स्क्वेयर रूट के अंदर माइनस तो है नहीं, सेपरेट ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पे स्क्वेयर रूट उसके फर्स्ट में ही माइनस दिखे आपको। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और उसको हम ओइटा से डिनोट करते हैं। इतना भी बेसिक ना पढ़िए कि बिल्कुल समझ में ना आया। पता लग गया ओइटा की वैल्यू क्या होती है, स्क्वेयर रूट माइनस वन होती है। इसके बाद आप बोथ साइड स्क्वेयर करिए। यहाँ इस ओएटा का भी आप स्क्वेयर कर दीजिए, राइट साइड में स्क्वेयर रूट माइनस का भी आप स्क्वेयर कर दीजिए। आपको पता है स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे ओएटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन। ठीक है, एक तो इंपॉर्टेंट है ओएटा की वैल्यू याद रखनी है, क्या होती है, स्क्वेयर रूट माइनस वन। फिर आपने ओएटा स्क्वेयर की वैल्यू, ये बहुत जगह यूज होगी, ओएटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन। इसी प्रकार ओएटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, देखिए समझ लीजिए। ओएटा क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, ओएटा स्क्वेयर इंटू ओएटा की पावर वन, क्योंकि बेस सेम होती है, पावर ऐड हो जाती हैं। ओएटा स्क्वेयर की वैल्यू हमने क्या निकाल ली थी, देखिए यहाँ से माइनस वन निकाल ली थी, ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे। ओएटा एज इट इज, देखिए यहाँ पे जिसके आगे कुछ नहीं होता, प्लस का साइन होता है, माइनस की और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस वन की ओएटा के साथ करेंगे ओएटा। याद रखिएगा ओएटा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, माइनस वन। लाइक दैट, बिल्कुल इसी प्रकार आप ओएटा रेज टू पावर फोर की वैल्यू निकालिए। देखिए ओएटा की पावर फोर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओएटा स्क्वेयर इंटू ओएटा स्क्वेयर। देखिए ओएटा स्क्वेयर की, देखिए यहाँ से ये वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी ओएटा स्क्वेयर की, माइनस वन। यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए माइनस वन, इस ओएटा की, इस ओएटा स्क्वेयर की जगह भी माइनस वन सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, एक की एक से मल्टीप्लाई करेंगे एक हो जाएगा, तो ओएटा की फोर। हमेशा याद रखना ओएटा की फोर किसके इक्वल होता है, आपका वन के इक्वल होता है। आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कोई भी आपको ऐसी हाईएस्ट पावर मिल जाए, जैसे ओएटा रेज टू पावर 17 मिल गया, ठीक है, तो सबसे पहले आपने पहला वर्क क्या करना है, इस 17 को है ना 4 से डिवाइड कर देना। ठीक है, जब 17 को आप, देखिए मैं करके दिखा देता हूं, इस 17 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिये 12, 4 चौके 16, तो यहाँ पे जो शेषफल या रिमाइंडर कह सकते हैं कितना बचता है, वन बचता है। हमने रिमाइंडर पे ध्यान रखना है। अगर रिमाइंडर वन बचे, ओएटा की पावर कितना था, ये 17 था। देखिए ओएटा की पावर ये कितना था आपका, 17 था। जब हमने इसको सोल्व किया, यानी कि 17 को 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया तो अपना रिमाइंडर वन आया। देखिए आंसर पे नहीं जाना है, अपने रिमाइंडर पे जाना है, वही ओएटा की पावर लिख देना है वन। यानी कि जब ओएटा की पावर 17 को सोल्व करेंगे ना, तो क्या बच जाएगा, ओएटा रेज टू पावर वन आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ ओएटा रेज टू पावर 16 लिख लूँ, मैंने यहाँ पे ओएटा रेज टू पावर 16 लिख लिया, आपने इसको सोल्व करना था।
जब आप 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे देखिए करके देख लेते हैं। हमने जब 16 को 4 से डिवाइड किया तो क्या हुआ, देखिए समझिएगा, 4 चौके 16, रिमाइंडर कितना आया 0। तो वही लिख दीजिए, जब इसको सोल्व करेंगे तो ओएटा की पावर 0 बचेगा। और याद रखना फ्रेंड, किसी की पावर 0 होता है ना, वो क्या होता है, 1 होता है। यानी कि ओएटा की पावर 16 है और 16 4 से डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आता है। ओएटा की पावर 0 करेंगे तो 1 बनेगा। यानी कि कितनी भी बड़ी पावर ले लो आप ओएटा की, उसको 4 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बचे वो ओएटा की पावर लिख दो। ठीक है, रिमाइंडर क्या है, 1 to 10 तक ही बचना है, इससे बड़ा नहीं बचेगा आपका। ठीक है, 13 बचे तो फिर दोबारा से फिर 4 से डिवाइड कर लो। ठीक है, ये थोड़ा है बेसिक है, आगे सम करेंगे उसके अंदर बहुत अच्छे से इसको यूज करेंगे। आगे देखिए समझिएगा, एक थोड़ा सा और मैं 2 रिजल्ट आपको बता देता हूं, ये भी रिजल्ट बेसिक है, बिल्कुल अच्छे रिजल्ट हैं। अगर कहीं पे आपको ये दिख जाए a प्लस ओएटा b अपॉन b माइनस ओएटा a, आपसे पूछे कि इनको सोल्व करो। ठीक है, और कहीं पे ये दिख जाए a माइनस ओएटा b अपॉन b माइनस ओएटा a, ये दोनों मिल जाए आपको। देखो समझो, यहाँ a है यहाँ b है, बट यहाँ b है यहाँ a है, ये दोनों है ना उल्टे हैं। जहां a है नीचे b है, जहां ऊपर b है नीचे a है, जहां ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ओएटा एज इट इज है। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे, देखिए ऐसे ही सम देगा, क्योंकि ट्रिक ऐसे ही समों पे लगती है। तो आपने सोल्व नहीं करना इसको, आपने जस्ट क्या लिखना है, यहां से तो ये साइन लेना, देखिए ये प्लस का साइन ले लिया, और इधर से सिंगल ओएटा लेना है, कुछ भी नहीं लेना। जब आप इसको रैशनलाइजेशन करके सोल्व आउट करके आपका आंसर प्लस का ओएटा ही आना है। बिल्कुल इसी प्रकार यहां से आपने देखो ये ऊपर वाला लेना है, कभी ये नीचे वाला ले, यहां से भी ये ऊपर वाला साइन लिया था, जो ये ऊपर वाला है ना, ये माइनस का साइन ले लिया यहां से। ठीक है, और यहां से सिर्फ ओएटा लेना है, बी को छोड़ देना है, ए को भी छोड़ देना है। जब आप इसको रैशनलाइजेशन करके आएंगे ना, तो आपका फाइनल आंसर यही रहेगा। ये 2-3 ट्रिक है, ये 24 समों की सीरीज है। इन ट्रिकों की प्रैक्टिस के लिए आप इनको कर लीजिए, आपके मैक्सिमम 40 से 50% सम आपके यहां से कवर हो जाते हैं। देखिए समझिएगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर था इसमें ओएटा की वैल्यू निकाली थी स्क्वायर रूट -1, ओएटा स्क्वायर -1, ओएटा क्यूब माइनस ओएटा रेज टू पावर 4 1। यहां तक हम आपको समझा चुके हैं। अब देखिए, अब सम करते हैं इसका। ये देखिए फर्स्ट सम है, इंपॉर्टेंट सम है, बेसिक है, थोड़ा समझ लीजिए। यहां पे पहले ओएटा रेज टू पावर 19 को सोल्व कर लेते हैं, फिर ओएटा रेज टू पावर -27 को सोल्व कर लेते हैं, और यहाँ पे पुट अप कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर बनता है। ऑप्शन दिया है A0, B1, C4, D9। देखते हैं, जब हम ओएटा रेज टू पावर 19 को सोल्व करेंगे, रूल क्या था, सबसे पहले इस 19 को 4 से डिवाइड कर लीजिए। जब 19 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौके 16, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 19 में से 16 गया 3, तो ये ही फाइनल आंसर में लिखना है, ओएटा रेज टू पावर 3। और अभी किया है जस्ट, ओएटा रेज टू पावर 3 किसके इक्वल होता है, माइनस ओएटा के इक्वल होता है। यानी कि ओएटा रेज टू पावर 19 की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, माइनस ओएटा। इसी प्रकार ओएटा रेज टू पावर -27 की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए, जो पावर ऊपर माइनस होती है ना, वो नीचे जाके आपको पता ही होगा प्लस हो जाती है। ये ऊपर थी ना, इसके बाई 1 कर दो, इसको उलट दो तो नीचे आके प्लस हो जाती है। अब वही बात, जो ये 27 है ना, इसको आप 4 से डिवाइड कीजिए। जब 27 को आप 4 से डिवाइड करोगे ना, तो देखो 4 पंजे 20, 4 6 24, 27 में से 24 गए, यहां भी रिमाइंडर कितना बचा, 3, क्योंकि 24 और 3 27 होते हैं। तो यहाँ पे ओएटा रेज टू पावर 3 बच जाएगा। यहां तक आ गया होगा समझ में। अब देखिए, जो ये ओएटा रेज टू पावर 3 है, ओएटा रेज टू पावर 3 है, हमने सोल्व आउट किया था, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ओएटा लिख सकते हैं। और फ्रेंड, कभी भी अगर हर में या डिनोमिनेटर में आपने कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में
ओइटा दिखे ना उसका रैशनलाइजेशन कर दो, यानी कि ओइटा से ही मल्टीप्लाई, ओइटा से ही डिवाइड कर दो। जब आप इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा ओइटा अपॉन, देखिए माइनस तो एज इट इज ओइटा की और ओइटा की गुणा करेंगे, देखिए पावर वन बेस सेम पावर ऐड, तो ये ओइटा स्क्वायर हो जाएगा। दिस वन ऑल्सो इक्वल टू ओइटा अपॉन, देखिए माइनस तो ये माइनस तो ऑलरेडी है यहाँ पे, ओइटा स्क्वायर की वैल्यू एक और -1 आ जाएगा, आपको पता ही है माइनस माइनस तो प्लस हो गए, ये प्लस हो जाएगा और ऊपर आपका ओनली ओइटा बच जाएगा, यानी कि ओइटा रेस टू पावर -27 की वैल्यू आपकी क्या आ गई, प्लस ओइटा। ठीक है, हमने ये सोल्व करना था, हमने क्या सोल्व करना था, देखो हमने सोल्व करना था ओइटा रेस टू पावर 29 प्लस ओइटा रेस टू पावर -27 रेस टू पावर 2, इसको सोल्व करना था इज इक्वल टू। अब देखिए ओइटा रेस टू पावर 19 की वैल्यू ये निकाल ली है, क्या निकाल ली है, माइनस ओइटा, यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, प्लस ये ओइटा रेस टू पावर -27 की वैल्यू प्लस ओइटा निकाल ली है, ये यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ऊपर क्या है, स्क्वायर है। अब आप देखिए ये माइनस का ओइटा है, ये प्लस का ओइटा है, ये इससे कैंसिल हो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड, 0 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सम का जो है करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक सो फ्रेंड, ये सम आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी सम आए तो आप मेरे हिसाब से अब कर सकते हो। देखिए ये सम है, ये सेकंड सम है, इसमें ऑप्शन गिवन है। देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हमने निकालना है ओइटा रेस टू पावर 2021 को सोल्व करना है, और ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए -1, बी ओइटा, सी माइनस ओइटा, डी 1। इसको सोल्व करने से सबसे पहले मैंने क्या कहा था, इसको 4 से डिवाइड करिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, 4 से डिवाइड करने का रूल होता है फ्रेंड, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए ना तो वो पूरा ही 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो भले ही कितनी ही बड़ी यहाँ पे ये जो है 2021 है, 5000 हो या 1 लाख कुछ भी हो, 1562 कुछ भी हो, उसमें आपने सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड करनी है। ठीक है, 21 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, जब 21 को आप 4 से डिवाइड करोगे, देखो 4 पंजे क्या होता है, 20 होता है, 21 में से 20 गया 1, यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ जाता है ना, तो वही आइटा की पावर लिख दीजिए, आइटा की पावर 1, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, जब 21 को आप 4 से डिवाइड करोगे और उसका जो रिमाइंडर होगा, 21 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1, वही आइटा की पावर लिख दो। आइटा की पावर 1 क्या होता है, आइटा ही होता है, तो यहां से ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक सो फ्रेंड, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल इजी सा सम था ये। नेक्स्ट सम में देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट सम में कहता है द वैल्यू ऑफ द सम, ये आपको एक समेशन गिवन है, n 1 to 13 आइटा रेस टू पावर n प्लस आइटा रेस टू पावर n प्लस 1, वेयर आइटा की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट -1 है। आगे आगे देखिए थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, देखिए समझिएगा, समेशन n की वैल्यू 1 से लेके 13 तक गई है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपकी ओइटा की पावर n प्लस ओइटा की पावर n प्लस 1, ठीक है, ये है। अब देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं, समेशन n का मान 1 से लेके 13 तक गया है, यहाँ पे ओइटा की पावर n प्लस ओइटा की पावर, देखिए n प्लस 1 है ना, इनको अलग कर लीजिए, ओइटा की पावर n इंटू ओइटा की पावर 1 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड हो जाती हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, वही समेशन n का मान 1 से लेके 13 तक गया है, देखिए ओइटा की पावर n यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको कॉमन ले लीजिए, ओइटा की पावर n कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, देखिए ओइटा की पावर n तो बाहर रह गया, यहाँ पे 1, यहाँ से ओइटा की पावर n ले लिया, यहाँ पे ओइटा, ठीक है। अब देखिए दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, अब देखिए ये समेशन सिर्फ, देखिए ये जो समेशन है ये सिर्फ
ओएटा की पावर n के ऊपर ही अप्लाई होगा, क्योंकि n का मान 1 से लेके 13 तक गया है। यहाँ पे n नहीं है ना, देखिए इस टर्म में n नहीं है, इसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। इसको बाहर ले लीजिए 1 प्लस ओएटा, ठीक है, इसको तो हमने ले लिया बाहर। जो ये समेशन है ना, ये हम किस पे अप्लाई करेंगे, जिस टर्म में n है, n का मान 1 से लेके 13 तक गया है, ओएटा रेज टू पावर n। अब देखो इस n को है ना, देखिए इस n को पहले 1 रखना है, समेशन का मतलब होता है जमा। देखिए करके दिखा देता हूं मैं यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका यहां से 1 प्लस ओएटा, ये तो इसके साथ n नहीं है ना, इसको बाहर कर लीजिए, अंदर क्या कर लीजिए, देखिए ये जो n का मान 1 से लेकर 13 तक है ना, इस n को देखिए, इस n को एक बार तो 1 पुट कर दीजिए, ओएटा की पावर 1 प्लस ओएटा की पावर 2 प्लस ओएटा की पावर 3 प्लस ओएटा की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन, कहाँ तक चला जाएगा, ओएटा की पावर 13 तक ये आपका मूव कर जाएगा। आगे देखो समझो आप, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू 1 प्लस ओएटा, तो एज इट इज, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब एक बात और मैं बता देता हूं, जैसे ओएटा की पावर 1 है, यहाँ पे ओएटा की पावर 2 है, ओएटा की पावर 3 है, ये 4 है। ये टर्म देखो कॉन्टिन्यूअस है, एक के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अगर कोई भी 4 कॉन्टिन्यूअस टर्म हो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर और बीच में प्लस प्लस हो, तो उनका सम क्या होता है, 0 होता है। यानी कि 1 से लेके 4 तक का सम क्या आ गया, 0। अब 4 से आगे क्या आया होगा, 5, 5 के बाद 6, 7, 8, ये भी 4 टर्म कॉन्टिन्यूअस होगी, क्योंकि 4 के बाद 5 आना था, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। देखो कैसे, यहाँ पे ओएटा की पावर आगे 5 आया होगा, प्लस आगे 6, 7 और 8, ये कॉन्टिन्यूअस टर्म है। 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, तो अगली 8 टर्मों का भी सम क्या रहा होगा, 0। इसी प्रकार 8 के बाद 9, 10, 11, 12, वो भी 4 कॉन्टिन्यूअस टर्म है, उनका भी सम रहा होगा 0। इसके बाद ये 13वीं टर्म है, ये एज इट इज लिख लीजिए, ठीक है, ये बच गई। इसके बाद सोल आउट करिए इसको, 1 प्लस ओएटा, ये सब इक्वाइड करिए, यहाँ पे ओएटा रेज टू पावर 13 आपका बच जाएगा, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, अब वही रूल, ओएटा रेज टू पावर 13 है, इसको पहले 4 से डिवाइड करिए, 4 तिये 12, 13 में से 12 गया 1, तो यहाँ पे ओएटा रेज टू पावर 1 बच जाएगा। और आप अंदर मल्टीप्लाई करिए, ओएटा की 1 से करेंगे ओएटा, प्लस ओएटा की ओएटा से करेंगे ओएटा स्क्वायर, और पहले ही बता चुके हैं ओएटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो यहाँ से इस सम का फाइनल आंसर क्या आ जाता है, ओएटा स्क्वायर -1, यानी कि ऑप्शन सी बी द राइट आंसर। आई थिंक सो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है। इसमें क्या गिवन है आपको, इसमें गिवन है समेशन n का मान 0 से लेके 100 तक गया है, ठीक है, और यहाँ पे ओएटा रेज टू पावर n फैक्टोरियल है, ठीक है। इसमें कुछ बेसिक समझ लीजिए पहले आप, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, पहली थिंग, ठीक है, यहां तक समझ गए। और किसी की पावर 0 कर लें, ओएटा की पावर 0, वो भी 1 ही होता है, ठीक है। चलिए अब सम को स्टार्ट करते हैं। समेशन का मतलब प्लस होता है, n का मान 0 से लेके 100 तक गया है, आप रख लीजिए यहाँ पे। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ओएटा की पावर पहले 0 है फैक्टोरियल, उसके बाद प्लस है, ओएटा की पावर 1 फैक्टोरियल, प्लस ओएटा की पावर 2 फैक्टोरियल, प्लस ओएटा की पावर 3 फैक्टोरियल, प्लस ओएटा की पावर 4 फैक्टोरियल, प्लस अप टू सो ऑन, चलता जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा, ये जो ये वैल्यू है 100, ये यहाँ तक जाएगा, ओएटा रेज टू पावर 100 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया था जो 0 फैक्टोरियल होता है ये वाला, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसको लिख सकते हैं आप ओएटा रेज टू पावर 1
प्लस 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, इसको लिख सकते हैं ओएटा रेज टू पावर 1 प्लस। अब देखिए फैक्टोरियल को कैसे सोल्व करते हैं, जिसको नहीं पता वो समझ लीजिए। जैसे 8 फैक्टोरियल है, इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में खोल दीजिए। जैसे 8 के बाद आता है 7, 6, 5, 3, 2, 1 तक जाना है, कोई भी हो। जैसे 100 फैक्टोरियल है, इसको आप कैसे खोलेंगे, 100, 99, जैसे यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 98, ऐसे ही 1 तक जाना है। अगर आपने 97 तक जाना है तो फैक्टोरियल लगा के यहीं रोक दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं 100 फैक्टोरियल को, ठीक है। इसी प्रकार आइटा स्क्वायर है, देखिए आइटा स्क्वायर नहीं है ये, आइटा रेज टू पावर 2 फैक्टोरियल है। अब 2 फैक्टोरियल को कैसे सोल्व करना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 तक जाना था, 2 एकम 2, यानी कि आइटा स्क्वायर को हम आइटा रेज टू पावर 2 फैक्टोरियल को हम ओइटा स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार ओइटा क्यूब इज इक्वल टू ओइटा रेज टू पावर 3 फैक्टोरियल को ओइटा इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि ओइटा की पावर ये कितना हो जाएगा, 6 लिख सकते हैं, ओइटा की पावर 6 लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पे ओइटा 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, आगे 5 आएगा, 5 को कैसे आप ओपन कर देंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, याद रखना 5 में 4 आएगा। इसी प्रकार 6 फैक्टोरियल को कैसे करेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 आया है ना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। इसी प्रकार 100 फैक्टोरियल तक जाएगा ये, 100 को भी 100 में भी आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे ना, 4 जरूर आएगा। यहाँ पे ऐसे ही चलता जाएगा ये, प्लस अप टू सो ऑन, प्लस ओइटा रेज टू पावर 100 फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। अब आप यहां से एक बात समझिएगा, मैं बता देता हूं आपको, ओइटा रेज टू पावर मैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ले लेता हूं। पहले मैं सिर्फ इसको सोल्व कर लेता हूं। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ओइटा रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे लिख सकता हूं मैं। ओइटा रेज टू पावर 4 हमने स्टार्टिंग में सोल्व किया था, 1 होता है, 1 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 1, और 1 की पावर कितनी भी कर लीजिए, 1 की पावर 1 ही रहती है। इसी प्रकार ओइटा की पावर आप 5 फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ओइटा रेज टू पावर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए आप, ओइटा रेज टू पावर 4 को आगे लिख लीजिए, सब की पावर 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर लीजिए। ओइटा रेज टू पावर 4 अगेन 1 होता है, 1 की पावर कुछ भी करिए 1 होता है, यानी कि यहां से आगे जो ये आगे टर्म गई हैं, ये टर्म 1 1 हो जाएंगी सारी की सारी, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड। मैं इसको थोड़ा सा यहां से रिमूव कर देता हूं, तो रिमूव कर लेते हैं। ये मेन है, ओइटा रेज टू पावर 4 होता है ना, ये 1 होता है, मैक्सिमम सम है ना कॉम्प्लेक्स नंबर के, यहीं से ही आपके कवर हो जाते हैं फ्रेंड, कि भाई ओइटा रेज टू पावर 4 1 होता है, वहीं से मैक्सिमम सम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के हम सोल्व आउट कर सकते हैं। अब देखिए टोटल टर्म कितनी थी ये, देखिए टोटल टर्म थी 100, देखिए 1 से स्टार्ट होके कहां तक गई है, 100 तक, और एक 0 एक्स्ट्रा टर्म है, यहां से लेके 100 तो ये होगी एक 0, यानी कि टोटल टर्म 101 हो गई, 101 टर्म थी टोटल। 101 टर्म के अंदर से इन 4 टर्मों का तो हम इलाज करेंगे, ठीक है। बाकी कितनी टर्म बच गई, 101 में से 4 टर्म घटा दो, ठीक है, 1900। देखिए 101 में से 4 टर्म निकाल देंगे, 1900 ये आपकी 100 में से 101 में से ये 97 टर्म बच जाएंगे, ठीक है, 97 टर्म बच जाएंगे, है ना। अब ये 4 टर्म है, देखिए ओइटा की पावर 1 ओइटा, ओइटा की पावर 1 ओइटा, ये 2 ओइटा अपना, ओइटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है ये। ओइटा रेज टू पावर 6 है ना, इस 6 को पहले 4 से डिवाइड करिए, 6 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 बचेगा, रिमाइंडर 2 लिख देंगे, यानी कि ओइटा स्क्वायर अगेन माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो 97 टर्म में से 2 और सब्ट्रैक्ट कर दो, 97 में से 2 गया 95,
95। यानी कि इसको सोल्व करने के बाद आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2 ओटा प्लस 95। आई थिंक सो फ्रेंड ये सम भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस टाइप के समों को आप कैसे सोल्व आउट करेंगे। देखिए ये सम बिल्कुल एज इट इज है। इसमें क्या है, 2000 है, 2000 तक गया है। देखिए यहाँ 1 से स्टार्ट होके ये 2000 तक गया है। टोटल टर्म 2000 तो ये होगी क्योंकि 1 से स्टार्ट होके 2000 तक गया है और एक ये टर्म एक्स्ट्रा है, तो टोटल टर्म कितनी होगी, +1 और ऐड कर दो, टोटल टर्म होगी 2001। ठीक है, इसमें से इन 4 टर्मों का तो इलाज करेंगे, अभी लिखा है, तो इसमें से 4 टर्म आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1997 टर्म बच जाएंगी। यानी कि यहां से आगे जो टर्म बचेगी ये वाली 2000 तक, ये 1997 टर्म बचेंगी। ठीक है, अब देखिए ओएटा की पावर 0 फैक्टोरियल, मैंने कहा था ना 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो आप इसको ओएटा लिख सकते हैं, प्लस ओएटा की रेज टू पावर 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, ओएटा रेज टू पावर 1 ओएटा ही होता है। ओएटा की पावर 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल को आप 2 × 1 × 2 लिख सकते हैं और ओएटा स्क्वायर हो जाएगा, ओएटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। इसी प्रकार ओएटा की पावर 3 है, ओएटा की पावर 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे 6 आएगा, 6 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 बचेगा, तो ये ओएटा स्क्वायर हो जाएगा। ओएटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, प्लस ये, तो ये 1 1 2 ओएटा, और देखो प्लस माइनस ये माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस ये माइनस, -1 ठीक है, माइनस के 2, 1997 में से माइनस के 2 गया 1995। देखिए रट्टा मारने से अच्छा है ना, इन समों को आप थोड़ा समझ लीजिए। वैसे भी आपको कोई भी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम करना होता है ना, कम से कम एटलीस्ट 1 मिनट का टाइम होता है। अगर आप 1 मिनट के हिसाब से भी वहां पे सम कर दो ना, तभी भी मेरिट लिस्ट में आ जाओगे। मेन क्या होता है, आप समझिए इनको कैसे होता है। अब देखो यहाँ पे ट्रिक लगने स्टार्ट हो जाएंगे। हमने आपको समझाया था कि भाई a प्लस ओएटा बी अपॉन बी माइनस ओएटा ए, आपने क्या करना था, सिर्फ ये ऊपर के सिंबल देखने थे, यहां से प्लस और वहां से आइटा, इसके इक्वल होता है। बिल्कुल इसी प्रकार a को अगर मैं 1 ले लूं और b को 1 ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, देखिए a की जगह 1 रख दीजिए, b की जगह भी 1 रख दीजिए, b की जगह 1 रख दीजिए, a की जगह 1 रख दीजिए। देखिए ये कुछ ऐसा नहीं बन गया, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल थी, इसलिए हमको ये नहीं पता कि भाई a के नीचे हमने b रखा है, क्योंकि b का भी मान एक ही है, a का भी मान एक ही है। यानी कि ये फॉर्म यही है, a प्लस ओएटा बी, यहाँ पे b माइनस ओएटा ए है, फॉर्म यही है। ठीक है, चलिए सम को करते हैं। अब बिल्कुल इजी सा सम है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आगे आगे तो ये सम आपको भले ही थोड़े लेंथी दिखेंगे, बट इनका सॉल्यूशन बिल्कुल इजी है, ट्रिक लगेंगे। कुछ सम ऐसे होते हैं फ्रेंड, हर एक सम ट्रिक से नहीं होता। कभी ये सोचो कि भाई हर जगह ट्रिक लगती है, अपना दिमाग भी लगता है कई जगह। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, यहां से प्लस का साइन लेना है, यहां से सिर्फ ओएटा लेना है, इसकी पावर कितनी है, 3 है, बीच में माइनस है। यहां से सिर्फ साइन लेना है, ऊपर से ओएटा लेना है, इसकी पावर कितनी है, 3 है, और राइट साइड में क्या है, x प्लस ओएटा y। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए यहां तो ओएटा की पावर 3 लिख सकते हैं, माइनस की पावर 3 है, बाहर माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ओएटा की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। ये क्या हो जाएगा, ये 2, क्योंकि आइटा की क्यूब एक ये 2 ओएटा की क्यूब, इसको 0 प्लस 2 ओएटा क्यूब लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। अब आप समझिए 0, अब हमने ओएटा क्यूब को क्या रखा था, माइनस ओएटा रखा था ना, माइनस ओएटा, तो ये एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस ओएटा वाई, यहाँ पे ओएटा है ये ओएटा वाई। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 0 प्लस माइनस -2 ओएटा इज इक्वल टू एक्स प्लस ओएटा वाई। आपने एक्स वाई की वैल्यू बतानी है, एक्स जिसके साथ ओएटा नहीं है, एक्स का मान 0 है, जिसके साथ ओएटा वो y का मान -2 है, यानी कि 0 -2, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यहां से x की वैल्यू तो क्या आ जाएगी 0 एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, कंपेयर करने से दोनों साइड।
तो ये इस क्वेश्चन का जो है फाइनल आंसर होगा। देखिए दिखने में तो काफी लेंथी सा क्वेश्चन है बट इजी है। देखिए ये उससे भी इजी क्वेश्चन आ गया आपका। यहाँ पे देखिए ऊपर भी पावर एक्स है, देखिए ऊपर भी पावर एक्स है, नीचे भी पावर एक्स है। तो आप लिख सकते हैं ऐसे, कंफ्यूजन में मत आइएगा। होल पावर कर दो, पूरे की पावर एक्स कर दो, ऊपर की अलग नीचे की अलग नहीं रखनी है, एक पावर कर दो। और आपको पता है देखिए यहाँ पे वही है, ए भी एक है बी भी एक है, इसलिए यहाँ पे ए जमा ओटा बी, बी माइनस ओटा है, क्योंकि प्लस है नीचे माइनस, फॉर्म वही है, बस पहचानने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी, तो वही आपको सिखाना है। ठीक है, यहां से प्लस लेना है, यहां से ओटा लेना है, पावर एक्स इज इक्वल टू ये क्या है 1, ये 1 है यहाँ पे। ठीक है, ये 1 है 1। देखिए ओटा की पावर x इज इक्वल टू 1, ओटा की पावर अगर x की जगह हम क्या रख दें, जो हमारे को 1 मिले, आपको पता ही है ओटा रेज टू पावर 4 1 होता है, यानी कि x की वैल्यू अगर हम 4 रख दें, और n, आप n में कंफ्यूज मत होना, n बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तब x रेज टू पावर 4 1 होगा। देखिए कैसे, ये 4 का मल्टीपल है, अगर x ओटा रेज टू पावर में 8 ले लूं, ठीक है, 8 को आप 4 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर 0 ही तो आता है, ओटा की पावर 0 1 ही तो होता है, यानी कि 4 का मल्टीपल कुछ भी ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, जैसे ओटा की पावर 12 है तो 12 को 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 0, तो यहाँ भी 1 आंसर। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट सम देखिए, आपका बिल्कुल इजी सा सम है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हमने आपको बताया था कि भाई कहीं भी आपको 1 प्लस ओटा रेज टू पावर 2 दिखे तो आप शॉर्ट ट्रिक में इसको 2 ओटा लिख सकते, और कभी ऐसा दिखे 1 माइनस ओटा का स्क्वायर तो आप इसको -2 ओटा लिख सकते हैं। ये दो ट्रिक आप हमेशा याद रखना। जो ये वाली ऊपर वाली टर्म है ना, ये ऊपर वाली टर्म, इसको आप 2 ओटा लिख सकते हैं, नीचे क्या आ जाएगा 2 माइनस ओटा, और राइट साइड एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। पहले हम लेफ्ट को ही सोल्व कर लेते हैं। कभी भी नीचे आपको क्या दिखे ओटा दिखे तो उसका रैशनलाइजेशन कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस ओटा अपॉन 2 प्लस। ठीक है फ्रेंड, तो ऊपर 2 ओटा की 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 4 ओटा प्लस 2 ओटा स्क्वायर अपॉन, देखो नीचे दो वर्गों का अंतर है, एक बार तो 2 में से ओटा सब्ट्रैक्ट हुआ, एक बार 2 में ओटा ऐड हुआ है, तो इसको 2 दूना 4 माइनस ओटा की स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए ओटा स्क्वायर क्या होता है, ओटा स्क्वायर -1 और माइनस माइनस, एक माइनस तो यहां से, क्योंकि देखो मैं इसको सोल्व कर देता हूँ अलग से, यहाँ पे कर देता हूँ 4 माइनस ओटा स्क्वायर, 4 माइनस ओटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 5 आ जाएगा टोटल। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, टोटल 5 लिख सकते हैं। अब इनको सेपरेट कर दीजिए, ओटा बाई 5, 4 ओटा बाई 5 प्लस 2 बाई 5, ओटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 और प्लस माइनस, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। यानी कि यहाँ अब राइट साइड लिख लीजिए, x प्लस ओटा वाई की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू तो वो है जिसके साथ ओटा नहीं है, यानी कि माइनस के 2/5, देखिए कहाँ है, यहाँ है माइनस के 2/5, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी जिसके साथ ओटा, यानी कि 4/5, तो ये है 4/5। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। जब भी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना हो, किसका निकालना है, इसका निकालना है, √5 + 3 ओटा। तो फ्रेंड आपने कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है, √5 + 3 ओटा का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है, तो 1/, की फॉर्म में लिख दे, 1/√5 + 3 ओटा। रैशनलाइजेशन कर दो, कभी भी ओटा नीचे दिखे ना तो आपने रैशनलाइजेशन कर देना है, जो प्लस है ना वहां माइनस कर दो, -3 ओटा अपॉन √5 - 3,
अब देखो समझो आप इसको कैसे करना है। ऊपर तो ये रह जाएगा √5 माइनस 3 ओएटा, और नीचे दो वर्गों का अंतर है। देखो √5 में एक बार 3 ओएटा ऐड हुआ है, √5 में से एक बार 3 ओएटा सब्ट्रैक्ट हुआ है। इसको लिख सकते हैं √5 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 3 9 ओएटा स्क्वायर, और ओएटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा √5 अपॉन ये 5 है, ये 9 है, 9 और 5 14, एक बार इसके नीचे लिख लो, माइनस एक बार इमेजिनरी के नीचे लिख लो 14, ठीक है, ये 14। तो जब आप इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स करेंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच करता है, ऑप्शन ए ही आपका मैच करता है। 9 और 5 14 होते हैं, तो ये 13 की जगह आप 14 कर लीजिए। नहीं नहीं नहीं, ये 13 ही है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है, ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक सो फ्रेंड, ये सम भी आपको जो है समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में कुछ नहीं करना, आपने 1/, की फॉर्म लिख देनी है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। 10th सम देखिए, बिल्कुल इजी सा सम है, दिखने में ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है ये। मैंने बताया था इसकी वैल्यू ओएटा होती है, क्योंकि स्क्वायर रूट -1 ओएटा होती है, तो माइनस ओएटा रेज टू पावर कितना है, ये 4n+3 है। कुछ भी नहीं करना, आपने ना अलग अलग कर देनी है, माइनस की पावर कर दो, -1 लिख लो इसको, -1 की पावर 4n, -1 की पावर 3, ऐसे ही ओएटा की पावर 4n और ओएटा की पावर 3 अलग अलग कर दिया। माइनस की पावर, क्योंकि बेस सेम हो ना, पावर ऐड हो जाती है, ऐसे लिख सकती हैं। माइनस की पावर एक बार ये कर दो, फिर माइनस की पावर ये कर दो, ओएटा की पावर ये कर दो, ओएटा की पावर ये कर दो, लिख दिया। देखिए ये 4n है, n का मान, और यहां पे लिख देते हैं n बिलोंग्स टू इंटीजर, n किसी भी पूर्णांक से और पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है। जब पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है, ये 4 का मल्टीपल ही होगा, n की जगह 1 रखिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, ठीक है, और 4 8 12 16 सारे के सारे इवन है। अगर माइनस की पावर इवन है ना, तो बाहर क्या निकलता है, +1 ही निकले, ठीक है। अब यहाँ माइनस की पावर ओड है, तो बाहर -1 निकलेगा, ठीक है। ओएटा की पावर 4 का मल्टीपल है, ये 1 हो जाएगा, और ओएटा क्यूब क्या होता है, ये माइनस ओएटा के इक्वल होता है। माइनस माइनस प्लस ओएटा, दिस वन फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर सी बी द करेक्ट आंसर। आई थिंक सो फ्रेंड, ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको जो है, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बिल्कुल इजी सा सम है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें 1 माइनस ओएटा 1 प्लस ओएटा, मैंने क्या बोला था, यहाँ पर ए की वैल्यू भी 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस ओएटा का स्क्वायर है 1 प्लस, यहां से आपने जस्ट माइनस ओएटा ले लेना है, उसका क्या है, ये स्क्वायर है, ठीक है। और माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, क्योंकि इवन पावर है, ये ओएटा स्क्वायर हो जाएगा, और ओएटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर ए इस सम का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सम देखिए, नेक्स्ट सम भी बिल्कुल इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच, देखिए ये स्टेटमेंट है, क्या होगी, बिल्कुल इजी है, ऑप्शन गिवन है यहाँ पे। आप इसको मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 प्लस ओएटा रेज टू पावर 2n, देखिए ये राइट साइड है ना, ये वाला, इसको लेफ्ट साइड लिया, ये बटे में आ जाएगा। 1 माइनस ओएटा रेज टू पावर 2n, और वहां पे क्या, ये 1 वहां पे ही रह जाएगा, ठीक है, राइट साइड। अब ऊपर अलग पावर है, नीचे अलग है, बट पावर दोनों की सेम है, तो इनको एक ही ब्रैकेट में क्यों ना लिख लें, कैसे, 1 प्लस ओएटा ओवर 1 माइनस ओएटा रेज टू पावर 2n। देखिए बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट, यहां से मैंने कहा था ना, ये लेना है सिर्फ प्लस का ओएटा रेज टू पावर 2n। अब देखिए ओएटा की पावर 2n है, ये 1 कब होगा, जब इस n की जगह 2 रख दूं मैं, क्योंकि 2 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओएटा रेज टू पावर 4 तभी तो 1 होगा, तो n का मान यहां से क्या होगा, 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी बी द करेक्ट आंसर। देखिए कितना इजी सम था ये,
नेक्स्ट सम देखिए, नेक्स्ट सम बिल्कुल इजी सा सम है। कभी भी आपको 1/ओएटा दिखे ना तो इसका रैशनलाइजेशन कर दो, ओएटा से मल्टीप्लाई ओएटा से डिवाइड, तो ये ओएटा नीचे हो जाएगा ओएटा स्क्वायर -1 तो ये माइनस ओएटा, यानी कि 1/ओएटा किसके इक्वल होता है, माइनस ओएटा। बस इसी कॉन्सेप्ट पे ये सम जो है डिपेंड करेगा कि 1/ओएटा को आप क्या लिखेंगे, माइनस ओएटा लिखेंगे। ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब देखिए इसको कर लेते हैं सोल्व, बिल्कुल इजी सा है। ये तो है 1 प्लस ओएटा रेज टू पावर 4 इंटू 1 प्लस, देखिए 1/ओएटा को क्या लिखेंगे, माइनस ओएटा लिखेंगे, ओएटा रेज टू पावर 4। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ओएटा रेज टू पावर 4 इंटू 1 माइनस ओएटा रेज टू पावर 4। क्यों ना हम पूरे की पावर 4 कर ले, 1 प्लस ओएटा इंटू 1 माइनस ओएटा की होल पावर। अब देखो दो वर्गों का अंतर है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस ओएटा स्क्वायर, और ओएटा स्क्वायर क्या होता है, अगेन -1 होता है, ठीक है। और -1 प्लस 1 प्लस 1 रेज टू पावर 4, तो ये हो जाएगा 1 और 1 2 रेज टू पावर 4 16। तो ऑप्शन नंबर सी बी द करेक्ट आंसर। देखिए कितना इजी सा सम था, बस ये कॉन्सेप्ट है, ये 12th में 11th में आपने किया है, बट थोड़ी सी रिवाइज मांगता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट सम स्टार्ट हो जाते हैं, बच्चे यहाँ से है ना बहुत कंफ्यूजन में आते हैं कि भाई ये पूछ लेता है इफ x प्लस ओएटा वाई इज इक्वल टू a प्लस ओएटा बी सी प्लस ओएटा डी देन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू फाइंड आउट करिए। बिल्कुल इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपने मॉडुलस निकालना आता होगा, मॉडुलस क्या होता है, मैं नहीं आता तो मैं बता देता हूं। देखिए यहाँ बीच में प्लस है, मॉडुलस में कोई मायने नहीं रखता, यहाँ पे माइनस भी हो, करना यही है, प्लस ही लेना है हमेशा। या तो यहाँ पे फिलहाल तो प्लस है, अगर माइनस होता है ना और मॉडुलस निकालते तो प्लस ही लेते। करना कैसे है, जैसे x प्लस ओएटा वाई का आपने मॉडुलस निकालना है तो यहाँ से सिर्फ x का स्क्वायर कर दो, बीच में प्लस ही लिखना है, ये y है ना, ये y का स्क्वायर कर दो, ये ओएटा खत्म करके यहाँ से इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, बस ये इसका मॉडुलस हो गया। इसी प्रकार ये ऊपर का मॉडुलस अलग निकाल दो, यानी कि a का स्क्वायर, बीच में प्लस ही आना है, b का स्क्वायर अंडर द रूट, और नीचे भी ऐसे ही c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर अंडर द रूट। आई थिंक सो मॉडुलस निकालना आ गया होगा। ये ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, क्यों ना हम पूरे का ही रूट कर लें, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। देखो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, या ये कैंसिल तो नहीं होते, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके होते हैं, बट कर दो कुछ नहीं होता, सिंपल ये वहां कहां पे करते फिरोगे, बोथ साइड एक जैसा दिखे, यहाँ भी स्क्वायर रूट है यहाँ भी कैंसिल कर दो आप, ठीक है, ज्यादा डेप्थ में मत जाओ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि हमारे से यही वैल्यू ये निकालनी पूछता है, क्या होगी, वो होगी आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए बी द करेक्ट आंसर। आई थिंक सो फ्रेंड ये सम भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल इजी सा है। यहाँ भी देखिए इतना डरावना सम है, दिखने में तो ऐसा लगता है पता नहीं कैसा सम है। इफ x प्लस ओएटा वाई 1 प्लस ओएटा 1 प्लस 2 ओएटा 1 प्लस एन ओएटा देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जहां भी ये दिख जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोथ साइड मॉडुलस निकाल दो। लेफ्ट साइड मॉडुलस निकालना है आपने, कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू, जो राइट साइड है 1 प्लस ये 1 ओएटा है, 1 का मॉडुलस 1 का स्क्वायर करो, 1 ओएटा का कोफिशिएंट का स्क्वायर करो, 1 है क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, उसका भी स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, दोनों साइड 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 करोगे तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा और अंडर द रूट। बिल्कुल इसी प्रकार इसका 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5 अंडर द रूट, प्लस अब मल्टीप्लाई में है सारे, इनटू अप टू लास्ट वाले का 1 का स्क्वायर 1 और n का स्क्वायर n अंडर द रूट। अब देखो ये भी अंडर रूट में है, ये भी, क्यों ना हम सारे को एक ही अंडर रूट में ले लें, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 अप टू सो ऑन 1 प्लस n स्क्वायर, और लेफ्ट में भी क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट,
स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अपनी क्या आ गई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई, ऐसे चलता जाएगा लास्ट में 1 प्लस एन स्क्वायर बच जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस सम का जो है राइट आंसर होगा। आई थिंक सो फ्रेंड ये सम भी इतना इजी सा है, आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ भी देखिए आपसे यही पूछता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। मैंने बोला था ना माइनस हो कुछ नहीं करना, लेफ्ट साइड जब मॉडुलस करेंगे ना सिर्फ अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट ये याद रखना है। माइनस यहाँ पे माइनस होता प्लस होता वो मायने नहीं रखता, इज इक्वल टू यहाँ पे भी ये स्क्वायर रूट है ना, इसको पहले बार रख लीजिए, अंदर वाले का अलग करते हैं। अंदर वाले में क्या है, पहले तो ए स्क्वायर, ये माइनस है ना बीच में, ए माइनस बी है तो माइनस का भी प्लस ही कर देना, कभी कंफ्यूज हो जो बी स्क्वायर, इसका रूट अलग से, नीचे भी सी स्क्वायर प्लस डी। आई थिंक सो फ्रेंड इतना समझ में आ गया। देखिए यहाँ इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ये ऊपर भी अंडर रूट है नीचे भी, सारे का अंडर रूट कर लो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। यहाँ से ऑप्शन कौन सा मिलेगा, यहाँ कोई सा भी नहीं है, बट यहाँ पे आप बाय मिस्टेक है अंडर रूट लगा दीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा जब आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आउट करेंगे। नेक्स्ट सम की ओर बढ़िए, देखिए कितना इजी सम है। यहाँ से आप प्लस ओइटा रेज टू पावर 4 प्लस यहाँ पे माइनस ओइटा रेज टू पावर 4। अब आपको पता है ओइटा 4 1 होता है, अब बीच में प्लस है, माइनस की पावर इवन है तो प्लस ही बाहर निकलेगा, ओइटा की पावर अगेन 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। देखिए कितना इजी सा सम था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है नेक्स्ट देखिए, ऐसे सम तो बिल्कुल इजी है। अब इसको सोल्व करना है, इज ए रियल, ये एक रियल है। अब देखो ओइटा की पावर 1 क्या होता है, ओइटा होता है, ओइटा की पावर 2 क्या होता है -1, ओइटा क्यूब क्या होता है माइनस ओइटा, ओइटा की 4 क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे रियल वैल्यू क्या होती है, ओइटा स्क्वायर पे होती है, ओइटा 4 पे होती है, यानी कि इवन पॉजिटिव इंटीजर। देखिए 2 इवन है, 4 इवन है, पॉजिटिव है, इंटीजर है, यहाँ पे रियल वैल्यू देता है। 1 पे जब ओइटा की पावर 1 है इमेजिनरी दिया है, ओइटा की पावर 3 है फिर भी इमेजिनरी दिया है। इट मीन्स जब ओइटा की पावर ओड हो ना तो इमेजिनरी मिलता है, ओइटा की पावर इवन हो और पॉजिटिव हो इंटीजर तो या रियल वैल्यू देता है। -1 और 1 रियल है। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, देखिए यहां से कुछ भी नहीं करना, यहां से ये साइन लेना है, यहां से ओइटा लेना है, यानी कि प्लस का ओइटा रेज टू पावर n है। ठीक है, ये रियल कब होगा, जब n क्या हो, n एक तो इवन हो क्योंकि 2 हो 4 हो 8 हो और एक पॉजिटिव हो। फॉर एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर है, देखिए इवन होना चाहिए क्योंकि 2 इवन है 4 इवन है तो मिल गया यहां से ऑप्शन नंबर डी। तो आई रेज टू पावर n रियल कब होगा, ये रियल कब होगा, रियल क्या होता है -1 1 होता है, रियल कब होगा जब ये n इवन हो पॉजिटिव हो इंटीजर। ठीक है, आई थिंक सो फ्रेंड ये सम भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। देखिए फिर से बिल्कुल इजी सा सम आ गया, ये सम आपके लिए छोड़ देते हैं, वैसे बोथ साइड मॉडुलस निकालना है, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेफ्ट साइड मॉडुलस निकल गया, राइट साइड इसको है ना अंदर वाला अलग से कर लो, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 4 और 1 5 अंडर द रूट सोल्व करके आ गया। नीचे 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 9 25 अंडर द रूट, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच गया। क्यों ना, देखो इसमें ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है तो एक ही रूट में लिख ले, 5/25 तो 5 5 25। ठीक है, तो ये 1/5 आ गया। और ये स्क्वायर है ना, ये राइट साइड स्क्वायर है, ये लेफ्ट में जाके स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर रूट क्या बन जाता है, लेफ्ट में स्क्वायर बन जाता है, तो स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे 1/5 आ गया। तो यही तो फाइंड आउट करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/5। इट मीन्स ऑप्शन ए बी द करेक्ट आंसर। आई थिंक सो फ्रेंड ये सम भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट सम देखिए बिल्कुल इजी सा है। ओइटा की पावर 4 का मल्टीपल 1 होता है,
प्लस, अब देखो ओटा की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, यानी कि 4 रेगुलर टर्म है ये 4। इन 4 रेगुलर टर्म का आपको पता होना चाहिए सम 0 होता है। मैंने बताया ना कंटिन्यूअस टर्म 4 हो। आगे इसको अलग अलग लिख लीजिए, इसको लिख सकते हैं आइटा की पावर 4n इंटू आइटा की पावर 6। अब आपने पता है आइटा की पावर ये भी 4 का मल्टीपल है 1 हो गया, 1 में 0 ऐड करो 1, और ओटा की पावर 6 कैसे होता है, 4 से डिवाइड कीजिए, ओटा स्क्वायर बच जाएगा, ओटा स्क्वायर अगेन -1, 1 में से 1 गया 0, यानी कि ऑप्शन ए बी द करेक्ट आंसर। आई थिंक सो फ्रेंड ये सम भी आपको समझ में आ गया होगा। दिखने में ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सम होगा, और फ्रेंड इनको हल्के में मत लेना, ये सम है ना कई जगह पूछ लिए गए हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इफ ए प्लस ओटा बी सी प्लस ओटा डी ई प्लस ओटा एफ जी प्लस ओटा एच इज इक्वल टू ए प्लस ओटा बी है, देन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने। तो सिंपल है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे स्क्वायर की जगह है ना स्क्वायर रूट दे दिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट में है ना रूट का ही फर्क है, तो वही बिल्कुल लेफ्ट साइड मॉडुलस और राइट साइड, लेफ्ट साइड मॉडुलस निकालिए, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर द रूट प्लस, प्लस नहीं है इंटू है माई इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अंडर द रूट इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू राइट में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दीजिए। देखिए ये अलग अलग अंडर रूट में है, इसको एक ही अंडर रूट में करेंगे तो कुछ इस जैसा नहीं बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बाय मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पे भी अंडर रूट होना है क्योंकि राइट साइड भी मॉडुलस निकालना है, तो बाय मिस्टेक इसके ऊपर आप स्क्वायर रूट लगा दीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक सो फ्रेंड देखने में ऐसा सम लग रहा है जैसे काफी डिफिकल्ट है, बट इजीएस्ट सम है। अब देखिए ये सम है, देखने में कैसा लग रहा है, इसका आंसर देखिए आप, प्लस ये यहाँ पे देखिए ये ए है ये बी है, तो यहाँ पे बी आना चाहिए और यहाँ पे ए, देखिए कुछ इसी प्रकार ए प्लस ओटा बी बी माइनस ओटा ए, तो यहाँ से इसका क्या आ जाएगा प्लस का ओटा का भी 7 ले लो रेस टू पावर 99, तो 99 को आप 4 से डिवाइड करिए, तो 4 से करेंगे 4 दूनी 8, यहाँ पे 19 बच जाएगा, 4 चौक 16, 16 18 19 3, यानी कि ओटा रेस टू पावर 3, ओटा 3 माइनस ओटा होता है, देन ऑप्शन नंबर सी बी द करेक्ट। आई थिंक सो फ्रेंड ऐसे ऐसे इजी सम तो आप अब कर ही लोगे। देखिए यहाँ पे पहले z की वैल्यू निकालिए, z की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालिएगा, देखिए यहाँ से वही है a जमा ओटा बी बी माइनस ओटा ए, तो वही सिस्टम है, z इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं प्लस का ओटा, यहाँ पे माइनस है, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस का ओटा, इसको आप सोल्व कर लीजिए, तो ये ओटा प्लस ओटा, तो ये कितना हो गया 2 ओटा हो गया, यानी कि z की वैल्यू आ गई। और जब z का इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट करना होता है ना, जो ओटा के साथ वाली टर्म होती है ना उसका निशान बदल देना है, जिसके साथ कुछ नहीं होता प्लस होता है, प्लस था तो माइनस कर दो, ये z का कॉन्जुगेट हो गया। अब देखो आपने सोल्व ये करना था, आपने क्या निकालना था यहाँ से z स्क्वायर प्लस z इंटू जेड का कॉन्जुगेट। अब देखिए z स्क्वायर, z की वैल्यू क्या है आपकी, z की वैल्यू 2 ओटा है, 2 ओटा का स्क्वायर करोगे 4 ओटा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस z 2 ओटा और z का कॉन्जुगेट -2, ठीक है, ये z का कॉन्जुगेट ये -2 है। तो अब देखो ये ओटा स्क्वायर -1 और ये प्लस माइनस ये भी 2 ओटा, 2 दूना 4 ओटा स्क्वायर हो जाए। अब देखिए ये तो माइनस माइनस प्लस का 4 और ये ओटा स्क्वायर अगेन -1 और माइनस माइनस प्लस 4 और 4 और 4 8। आई थिंक सो फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक फ्रेंड 23 सम आपको समझ में आ गया होगा। इस सीरीज का लास्ट सम देखिए, बिल्कुल इजी सा सम है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये भी।
देखिए ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये ए है, सिंपल प्लस ओटा रेज टू पावर 4, इसको लिख सकते हैं, इसको भी प्लस ओटा रेज टू पावर 4 लिख सकते हैं। देखिए ओटा की पावर 4 1 होता है, यहाँ भी ओटा की पावर 4 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये क्या था, ये जेड के इक्वल था, यानी कि जेड की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 आ गई। आपने निकालना क्या, जेड रेज टू पावर 4 यानी कि 2 रेज टू पावर 4 कितना हो जाएगा 16, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक सो फ्रेंड ये समों की सीरीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 02। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक्स अगेन फ्रेंड।